हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक संकीर्ण स्लिट से निकला प्रकाश दो समांतर स्लिटों से जिनकी पारस्परिक दूरी 0.20 मिलीमीटर है गुजरता है। 100 सेंटीमीटर दूर पर एक पर्दे पर दो अदीप्त व्यतिकरण पट्टियों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परिकलन कीजिए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए फ्रिंज अंतराल क्या होगा। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न में हमारे पास दो भाग है। एक भाग में तो हमें क्या करना है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसका परिकलन करना है। और दूसरे भाग में हमसे कहा गया कि यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो उस प्रकाश के लिए हमारे पास फ्रिंज अंतराल क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों अदीप्त व्यतिकरण दिया गया है, अर्थात हम लिखते हैं बच्चों की यंग के प्रयोग में अदीप्त व्यतिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई, या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, अदीप्त व्यतिकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई, या हम बोलेंगे कि जो अदीप्त फ्रिंज होती है उनके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। तो अदीप्त व्यतिकरण के लिए हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो होगी डब्लू। के लिए फ्रिंज चौड़ाई डब्लू बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2n-1 बटे 2 गुणा लेमडा डी बटे डी होती है। जहां पर वही हमारे पास n क्या है, फ्रिंज संख्या है, तो n तो हमारे पास हो गई फ्रिंज की संख्या। n हमारे पास हुई फ्रिंज की संख्या। लेमडा हमारे पास है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। लेमडा हो गया हमारे पास तरंग दैर्घ्य, तो लेमडा आ गया हमारे पास तरंग दैर्घ्य। डी हमारे पास है स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास हुई स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। तो ये हमारे पास स्लिटों पर्दे के मध्य की दूरी हुई बच्चों। और छोटा वाला डी जो है ये हमारे पास क्या हुआ, स्लिटों के मध्य की दूरी। स्लिटों के या जो हमारे पास छिद्र होते हैं उनके मध्य दूरी होती है। अब मुख्य उदाहरण में हम देखते हैं कि जो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजें होती है उनके लिए क्या होता है। तो दो क्रमागत अदीप्त अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर हमारे पास कोई भी दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज है उसके लिए हमारे पास बच्चों जो डब्लू होती है, जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, उसका मान हमारे पास कितना हो जाता है, डी लेमडा बटे डी के बराबर ही हो जाता है। जैसे हम क्या करें कि n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए अगर हम ज्ञात करेंगे तो जो क्रमागत हमारे पास आई उन क्रमागत के लिए हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई आती है वो कितनी आ जाती है, डी लेमडा बटे डी के बराबर होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे दिया है, और हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है बच्चों दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी डी बराबर हमें दी गई है 0.20 मिलीमीटर। तो 0.20 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.20 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर दी गई है। हमें पर्दे और स्लिट के मध्य की दूरी डी बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 मीटर हो गया। और लेमडा हमारे पास कितनी दी गई बच्चों, तरंग दैर्घ्य हमें दी गई 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ बच्चों, 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर के बराबर दी गई है हमें। तो ये तो हमें बच्चों दूसरे भाग के लिए दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम, जब हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले भाग में तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले भाग में तो हमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान ही ज्ञात करना है। और इसी के साथ हमें जो पहला भाग है उस भाग के लिए हमें जो यहाँ पर चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 मिलीमीटर दी गई है। तो कितनी हो गई है, 2 मिलीमीटर, अर्थात 2 गुणे 10⁻³ मीटर हमारे पास हो गई। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम पहले इसका पहला भाग हल करेंगे, और उस पहले भाग के लिए हमारे पास क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परिकलन करना है। जब हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसका हल करते हैं। हमारे पास बच्चों डब्लू का मान दिया गया है। डब्लू का मान कितना, 2 गुणे 10⁻³ मीटर दिया गया है। अर्थात डब्लू कितना है बच्चों, लेमडा डी बटे डी के बराबर है। लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर डी का मान हमारे पास हो गया 1। और छोटे वाले डी का मान बच्चों हमारे पास कितना है, 0.20 गुणे 10⁻³ हमारे पास हो जाएगा। और इसका मान बच्चों हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, और ये किसके बराबर है, 2 गुणे 10⁻³ के बराबर है। तो यहाँ से हमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान ज्ञात होगा। और लेमडा का मान हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 4 गुणे 10⁻⁷ मीटर के बराबर। अर्थात इसे हम एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुणे 10⁻⁷ और 10⁻⁻10 से भाग देंगे या 10⁻10 से गुणा करेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये हमारे पास कितने हो गए बच्चों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त हो गए। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमारे पास कितनी है, पहले भाग में 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आई। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं कि हमसे कहा गया कि यदि तरंग दैर्घ्य कितनी हो, 6000 एंगस्ट्रॉम हो। यदि लेमडा कितना हो, 6000 एंगस्ट्रॉम हो,
तो हमारे पास हमें क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये कितनी हो गई, 6 गुणे 10 की घात हमारे पास ऋण 7 मीटर के बराबर हो जाएगी। और हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, लेमडा गुणा डी करेंगे तो लेमडा तो हो गया 6 गुणे 10 की घात ऋण 7, डी का मान हमारे पास हो गया 1 मीटर, और इसका मान हमारे पास कितने, छोटे वाले डी का मान 0.20 गुणे 10 की घात ऋण 3 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास चौड़ाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर, अर्थात चौड़ाई का मान हमें प्राप्त होगा 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसके दोनों भाग को हमने हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।